Good morning students, welcome to Epigen Academy Vidawa। कल अपन कर रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो संविधान है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चल रहा था। अब आगे चलेंगे उसमें, यानी कि अपन ने 14 क्वेश्चन तक कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन था हमारा 14 वाला, धेन वार्ता राज्यसभा फर्स्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, यानी कि राज्यसभा पहली बार, ठीक है, ये मान लो कि कब शुरू हुई थी, अपन ये कह सकते हैं उसको फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट राज्यसभा कब स्टार्ट हुई थी, तो 3 अप्रैल 1952, ठीक है। राज्यसभा का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट क्या नाम है उसका, ठीक है, पहला सत्र जो है हम ये कह सकते हैं 3 अप्रैल 1952 को स्टार्ट हुआ था। अब उससे आगे का क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, 15, क्वेश्चन नंबर 15, टैक्स और टैक्सेस और सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है टैक्सेस और सर्विसेज लाज, ठीक है, इनहेरिट in the constitution, in the constitution by its amendment, taxes on services was enhanced in the constitution by its amendment, यानी कि टैक्स को जो कर और जो सेवाएं हैं, जैसे मान लो तो संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा इनके ऊपर ज्यादा जैसे हमारा इम्प्लीमेंट किया गया है, तो संविधान जो संशोधन है वो 88 अमेंडमेंट, 88 अमेंडमेंट, यानी कि 88वां, ठीक है, जो संशोधन है विधेयक है, उसमें इस बारे में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 16, क्वेश्चन क्या है 16 का, बाय हिच कॉन्स्टिट्यूशनल, बाय constitutional amendments, amendment was given the status, given status of national capital territory, territory, execution हमारा क्या है, by which constitutional amendment was given
द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल यूनिटी, यानी कि दिल्ली जो है कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत दिल्ली को ठीक है राष्ट्रीय राजधानी का स्टेटस का मतलब स्तर प्राप्त हुआ था। ऐसा कौन सा वो संशोधन विधेयक है जिसके माध्यम से अपने कहते हैं 69 ठीक है 69 अमेंडमेंट्स ठीक है संविधान जो संशोधन है नियम जैसे एक्ट है उसके तहत दिल्ली जो है उसको राज्य ठीक है राष्ट्रीय राजधानी का स्तर प्राप्त हुआ था, स्टेटस मिला था। क्वेश्चन नंबर 17 under which part of the Constitution are provisions of municipalities mentioned आंसर हमारा पार्ट 9A यानी कि क्वेश्चन क्या अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोविजंस ऑफ म्युनिसिपैलिटीज मेंशन्ड, यानी कि संविधान के कौन से प्रोविजन में कौन से प्रावधान के तहत या कौन सी जो पार्ट या कौन से भाग में प्रावधान के जो क्या नाम प्रोविजंस के तहत प्रावधान के तहत म्युनिसिपैलिटीज का उल्लेख किया गया मेंशन किया गया है। तो नगर पालिका जो है म्युनिसिपैलिटीज है उनके बारे में पार्ट 9A में उसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट 18 18 नंबर क्वेश्चन क्या है इन विच ईयर was the Constituent Assembly of India Constitute क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है भाई देखो इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट ठीक है यानी कि संविधान जो नाम है वो संविधान जो सभा है जैसे मान लो पहली बार इंडिया में उसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था यानी कि संवैधानिक किया गया था। तो संविधान जो सभा है उसको 1946 में ठीक है 1940 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली है संविधान जो सभा है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में लागू किया गया था, यानी कि भारतीय संविधान लागू किया गया था। जैसे अब
क्वेश्चन ठीक है ना, एक बार अपने बकवास रीडिंग मारते हैं, देखो ध्यान से ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है टैक्सेज ऑन सर्विसेज वाज इनहेरेंस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट, यानी कि सेवाएं ठीक ना और कर इनका प्रावधान संविधान में कौन से संशोधन के तहत है, तो अमेंडमेंट 88 यानी कि 88वां संविधान संशोधन जो विधेयक है उसके तहत इसमें लिखा हुआ है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज देयरली गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी कि संविधान ठीक है कि कौन से मतलब संविधान संशोधन में दिल्ली जो है उसको राष्ट्रीय राज्य ठीक है ना, मतलब राष्ट्रीय राजधानी का जो स्टेटस इस तरह जो प्राप्त हुआ था वो कौन से के तहत है भाई 69 अमेंडमेंट, यानी कि 69वां संविधान संशोधन जो है उसमें दिल्ली जो है उसको नेशनल कैपिटल का स्टेटस प्राप्त होता ठीक है ना, यानी कि इस तरह मिला हुआ था उसको, क्योंकि इससे पहले दिल्ली जो है वो टेरिटरी थी जैसे मान लो ठीक है ना। अब उसके बाद में दिल्ली को यानी कि दिल्ली को स्टेटस में टेरिटरी में नहीं काउंट किया जाता है बल्कि इसको नेशनल कैपिटल में काउंट किया जाता है, राष्ट्रीय राजधानी है। क्वेश्चन नेक्स्ट अंडर व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोविजन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज मेंशन, ठीक है, यानी कि नगर पालिकाओं के बारे में ठीक है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में कौन से संशोधन में ठीक है यानी कि संविधान के कौन से पार्ट में इसका प्रावधान है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे पार्ट 9A ठीक है। पार्ट 9A के तहत मतलब नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया कि नगर पालिकाएं कौन कौन सी पावर फंक्शन से ठीक है और जो भी है उनके इलेक्शन की जो प्रक्रिया चुनाव की जो प्रक्रिया वो सारी बातें उसमें मेंशन की गई है। उसके बाद में क्वेश्चन 18 का है इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि भारतीय जो संविधान है इन तो संविधान सभा पहली बार जो कब थी तो 1946 में थी ठीक है। उसके तहत जिन कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली है संविधान सभा ना वो स्टार्ट हुई थी, बढ़िया कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये अपने क्वेश्चन हो गए 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 19 का क्वेश्चन क्या है देखो जी, और इसको रेज करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 क्वेश्चन क्या है आउट ऑफ out of 389 members, 389 members in the Constituent Assembly, in the Constituent in the Constituent Assembly, how many were from the provinces? क्वेश्चन क्या है हमारा, बात देखो कि आउट ऑफ 389 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो हाउ मेनी वर फ्रॉम द प्रोविंस, यानी कि हमारी जो संविधान सभा जो थी है उसमें 389
389 सदस्यों में से प्रोविंस का मतलब प्रांतों से कितने लोग थे, ठीक है, तो उसमें संख्या जाएगी 296 मेंबर्स, ठीक है, 296 मेंबर्स जो सदस्य जो थे ना 389 में से 296 जो मेंबर्स है वो प्रोविंस थे, यानी कि प्रांतों से थे सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 20, when President of India resigned to office, resigned from office, to whom does he address his resignations letter? Question mark. Answer देखो भाई, जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। देखो क्वेश्चन को दोबारा समझो, क्या लिखा हुआ है, then President of India resigned from office, to whom does he address his resignation letter? यानी कि राष्ट्रपति जो है, ठीक है भाई, अपना जो रिजाइन ऑफिस से जो रिजाइन करता है त्याग पत्र है वो किसके पास भेजता है, यानी किसको एड्रेस करके देता है, मतलब किसके नाम से जाएगा, किसके नाम से संबोधन किया जाएगा। तो आंसर होगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति के नाम से भेजता है, यानी कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति के नाम से संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 21, हु वाज इंडिपेंडेंट? Independent India. First, India first education minister. आंसर लिखेंगे अपन इसका अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद, यानी कि अब क्वेश्चन देखो इधर लिखा है 21 का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हु वाज इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि स्वतंत्र भारत का, ठीक है, जो प्रथम शिक्षा मंत्री है उसका नाम क्या था, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कि हु वाज इंडिपेंडेंट इंडिया प्रेसिडेंट ए फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम जो
शिक्षा मंत्री है उसका क्या नाम है भाई? तो अबुल कलाम आजाद, यानी कि उसका नाम है अबुल कलाम आजाद। उसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 का प्रोविडेंस regarding anti-defection. Anti-defection are mentioned in which schedule? In which schedule the Constitution ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सी अनुसूची है? वो अनुसूची है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची के तहत, यानी कि प्रोविडेंस रिगार्डिंग एंटी-डिफेक्शन आर्डिनेंस। एंटी-डिफेक्शन जो है वो कोर्स एग्जाम की कौन सी अनुसूची में लिखा हुआ है? तो वो 10th शेड्यूल जो है, यानी कि 10वीं जो अनुसूची है उसमें उसका उल्लेख किया गया है। अब देखो भाई एक दोबारा से इनके ऊपर एडिट कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। देखो फर्स्ट नंबर पे आओ। सबसे पहले आउट ऑफ 389 मेंबर्स, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो हाउ मेनी वर फ्रॉम द प्रोविंसेस? 389 जो संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे उनमें से प्रांतों से कितने सदस्य थे? प्रोविंस का मतलब प्रांत, ठीक है, यानी कि राज्यों से प्रांतों से कितने सदस्य थे? तो आंसर आ जाएगा हमारा 296 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 20, हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, टू हुम डज ही एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर? यानी कि राष्ट्रपति, ठीक ना, अपना जो त्याग पत्र, ऑफिस से जो त्याग पत्र है वो किसके नाम से, ठीक है, भेजता, किसके नाम से एड्रेस करता, संबोधित करता, मतलब तो आंसर हो जाएगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट के नाम से। अगला क्वेश्चन है, हु वाज इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर? यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जो शिक्षा मंत्री है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अबुल कलाम आजाद। और अगला क्वेश्चन है 22 का, provisions regarding the anti-defection are mentioned in each schedule of the constitution। and anti-defection जो है ना, प्रावधान जो है वो संविधान की कौन सी सूची में है? तो उसमें आ जाएगा 10th जो शेड्यूल है 10वीं अनुसूची में, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। अब हम देखते हैं, तो ये करता हूँ, उसके बाद में आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23
3 क्वेश्चन क्या है? आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, विच स्टेट, ठीक है, वाज द फर्स्ट, ठीक है ना, टू बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा हमारा, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड, यानी कि आजादी के बाद में, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद में विच स्टेट को सा जो राज्य है सबसे पहले उसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश और सन है उसके लिए 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य है, आजादी के बाद में सबसे पहले उसी को एस्टेब्लिश किया गया था। नंबर 24, 24वां क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज मेंशन्ड, अंडर which, article of the Constitution, ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 19। क्वेश्चन क्या हमारा, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज मेंशन्ड अंडर विच, ठीक है, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रेस की जो आजादी है, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब प्रेस, ठीक है, यानी कि न्यूज़पेपर वगैरह जिसका, तो प्रेस की जो आजादी है, ठीक है, हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल के तहत उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, यानी कि प्रेस की जो आजादी है वो कौन सा हमारा संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल हो जाएगा 19, ठीक है, अनुच्छेद, ठीक है, 19 में इस बात का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी 25वां क्वेश्चन क्या हमारा, ऑन विच कमेटी, रिकमेंडेशन recommendations was fundamental
ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंटरेस्टेड inserted in the Constitution. आंसर हो जाएगा हमारा, पहले आंसर लिख लेते हैं। तीन आंसर हो जाएगा हमारा सॉवरेन कमेटी, सॉवरेन कमेटी। किसे देखो दोबारा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ऑन हिज कमेटीज रिकमेंडेशंस वाज फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान जो है, ठीक है, संविधान में जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे मौलिक जो कर्तव्य है, जैसे मान लो इनका ठीक है कौन सी कमेटी ने इनको रिकमेंडेशन किया था, तो आज हो जाएगा हमारा सॉवरेन जो कमेटी है उसके हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक जो कर्तव्य है, ठीक है, उनका संविधान में उल्लेख, ठीक है, इंसर्टेड करवा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 26, which article, क्वेश्चन नंबर 26 है, which article of the Constitution has been described has been described as heart and soul, heart and soul of the Constitution of the Constitution by B.R. Ambedkar, by B.R. हाँ भाई क्वेश्चन देखो क्या लिखा हमारा 26 का, which article of the Constitution has been described heart and soul of the Constitution B.R. Ambedkar। यानी कि इन आर्टिकल संविधान में कौन सा आर्टिकल है जिसमें इन अम्बेडकर जी ने और संविधान को हार्ट एंड सोल की परिभाषा दी है, यानी कि दिल और आत्मा। कौन सा आर्टिकल है उसमें, तो उन्होंने लिखा है आंसर देगा हमारा आर्टिकल, ठीक है, चलो नीचे लिख देता हूं मैं आर्टिकल, ठीक है ना, ठिकानी देगा कोई बात नहीं, आर्टिकल 32 में दो नोटिस मारूंगा इसको, देखो ठीक है, इसमें लिखा हमारा, ठीक है, which article of the Constitution has been described as heart and soul of the Constitution by Ambedkar, ठीक है, B.R. Ambedkar। यानी कि कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत, ठीक है, संविधान में कौन सा आर्टिकल है जिसमें अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल संविधान को
भारत का जैसे मनोदीप और उसकी आत्मा का संबोधन किया है, तो वो आर्टिकल है 32, यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत इस बात को लिखा गया है। अगर हम इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, 27 ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, द फेडरेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 27, द फेडरेशन सिस्टम the federation system in India has been borrowed from which country constitution? क्या हमारा ये देखो, सबसे पहले द फेडरेशन सिस्टम, ठीक है ना, इन इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम हिज कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें फेडरल सिस्टम है, ठीक है, यानी कि संघीय पद्धति जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो हमारा आंसर रहेगा, आंसर हमारा कनाडा, ठीक है, कनाडा। यानी कि हमने आपको स्टैटिकली एक बात बताई थी कि हमारा जो संविधान बना हुआ है उसमें कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया है, और जिस संविधान में जिस देश के संविधान में जो बात हमें अच्छी लगी है उसका समावेश हमारे संविधान में कर दिया गया है, जिसमें मुख्य जैसे मानो इंग्लैंड है, उसके बाद में रूस है, उसके बाद में स्विट्जरलैंड है, उसके बाद में कनाडा है, ठीक है, ऐसे मतलब यानी कि यूरोप के 4-5 देशों का, ठीक है, 2-3 देश जैसे मतलब फ्रांस से भी लिया गया है, फ्रांस है, जैसे फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, कनाडा है, यानी कि 4-5 देशों से 5-6 देशों के संविधानों को अच्छे से अध्ययन किया गया है, और वहां से फिर बाद में जो जो बातें हमें अच्छी लगी वो अपने संविधान में लेके किया गया था। तो फिर हम फेडरल सिस्टम, यानी कि संघीय जो पद्धति है हमारे देश में वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो कनाडा देश के संविधान से ली गई है। इसका नंबर 28। क्वेश्चन क्या हमारा, इन इंडिया मिलिट्री India military and defense powers military and defense powers have been given to its authority,
क्वेश्चन क्या हमारा आंसर लिख देते हैं इसमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कि उसको पढ़ के इन इंडिया मिलिट्री एंड डिफेंस पावर्स हैव बीन गिवन टू हिज अथॉरिटी, यानी कि भारत की जो रशिया ठीक है या रशिया मिलिट्री सेना और डिफेंस, सेना और रशिया की जो शक्तियां है वो कौन सी अथॉरिटी के पास में है, ये तो इसका आंसर जो है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की तीनों सेनाओं का कमांडर जो है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन नंबर 28। आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट अगले पेज में करेंगे, यानी कि कल। थैंक यू, धन्यवाद।